देश भर में कोरोना का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर नए रोगियों की बात करें तो 5 नए रोगी और ज्यादा बढ़ गए हैं। अब इनका आंकड़ा 59 तक पहुंच गया है। प्रदेश में 5 नए रोगी, नए मरीज मिले हैं कोरोना से संक्रमित। 3 अजमेर और 1 झुंझुनू और 1 भीलवाड़ा से ये संदिग्ध मिले हैं। अजमेर में एक ही परिवार के 4 लोग पीड़ित हैं। आपको बता दें, शनिवार को जो 23 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित मिला था, उसके माता पिता और भाई भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनमें भी ये रोग फैल गया है, कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में कुल रोगियों की संख्या भी बढ़कर 59 हो गई है। कोरोना का लगातार दायरा जो है वो बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। उसके बाद भी लगातार दायरा ये बढ़ता जा रहा है। जो रोगियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कुल रोगियों की जो संख्या है वो 59 तक पहुंच चुकी है। सरकार और प्रशासन लगातार प्रयासरत है। कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। लॉकडाउन पहले से ही हो चुका है। ऐसे में लोगों की लापरवाही भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। ये जो आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी इसके लिए जिम्मेदार है। साथ ही आज से खबर हमारे पास आ रही है, बसें भी सरकार ने बंद कर दी हैं। हमारे साथ सीधे दशरथ सिंह जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। दशरथ, लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और 59 अब ये आंकड़ा जाकर के अभी जो है 59 ये आंकड़ा हो गया है। और अजमेर की बात करें तो बड़ी चिंता की बात है। अजमेर में पहले एक भी मरीज नहीं था और कल की तारीख में ही 4 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं। जो मरीज पहले शनिवार को पॉजिटिव पाया गया था, उसके परिवार के 3 सदस्य और पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में चिंता की बात जरूर होगी, क्योंकि गृह जिला भी है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का, और क्योंकि आंकड़ा प्रदेश भर के लिहाज से भी लगातार बढ़ रहा है, ना थम रहा है ना ही कम हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे आशीष, बात करें प्रदेश की तो निश्चित तौर पे सरकार के लिए, हम सब के लिए चिंता का सबब है। क्योंकि लगातार प्रदेश में जिस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, निसंदेह है वो राजस्थान के लिए चिंता का सबक है। लेकिन सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हालांकि एक परिवार में एक व्यक्ति और उसके बाद में 4 व्यक्ति जो परिवार के सदस्य हैं वो कल पॉजिटिव अजमेर में पाए गए थे। उनका ट्रीटमेंट जारी है और खास तौर पे सरकार की नजर में अजमेर और दूसरा जो बड़ा जिला है वो कह सकते हैं भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा संक्रमित लोग पाए गए हैं। और फिर जयपुर और झुंझुनू, यहां पर एहतियात के तौर पे लगातार कह सकते हैं सर्चिंग की कार्रवाई की जा रही है। और जहां तक भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में जो टेस्ट होने हैं उनकी जो संख्या वो लगातार बढ़ाई जा रही है। अजमेर में भी आने वाले वक्त में, अब जैसा कि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने अभी सुबह कहा है कि जल्द से जल्द यह संक्रमण अजमेर के अन्य हिस्सों में नहीं फैले, इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। मुख्यमंत्री और कह सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके निर्देशानुसार निश्चित तौर पे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का ये होम जिला है, तो वहां पर जिस तरह से ये मामले सामने आए हैं, निश्चित तौर पे ये चिंता का सबब है। और एक दिन पहले जिस तरह से देश में अलग अलग हिस्सों से, राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, वहां से जो पलायन हो रहा था उस पर भी केंद्र की तरफ से सख्त फैसला लिया गया था और कहा गया था तमाम स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनको कि तमाम जो पलायन करने वाले लोग हैं उनको रोक दिया जाए, क्योंकि इससे वायरस का जो संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। आशीष जी, दशरथ, कई सवाल भी उठ रहे हैं इस दौरान कि कोरोना से लड़ने के लिए राज्य सरकार की कैसी तैयारी है, क्योंकि एसएमएस में जो किट्स पहुंचाई गई थी वो थोड़ा सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की निकली हैं। उनकी जो गुणवत्ता है उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो रामगंज जांच के लिए जाने वाले थे और जो किट्स हैं उसमें जो सूट उनका निकला है, पीपीई जो इक्विपमेंट्स होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वो क्वालिटी जो उनकी है, गुणवत्ता है, वो मापदंड के अनुसार खरी नहीं निकली है।
देखिए, निश्चित तौर पे एसएमएस के अंदर जो ये किट मंगवाए गए थे और तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनको दिए जाने थे, इसी दरमियान इनकी जो क्वालिटी है उसको लेकर कह सकते उन्होंने शिकायत की थी और उसके बाद में क्वालिटी को जब चेक किया गया तो उसमें कई तरह की मिस्टेक निकली। निश्चित तौर पे सरकार के संज्ञान में पूरा मामला आया है और कहां से ये किट खरीदे गए, किस एजेंसी के मार्फत खरीदे गए या जब खरीदे गए उस वक्त जो सैंपल दिया गया था कंपनी की तरफ से, क्या वो सैंपल उस वक्त था या फिर उसके बाद उसको बदला गया जब किट पहुंचा गया। तमाम तरह के जो सवाल है इसको लेकर कह सकते हैं कि चिकित्सा विभाग की तरफ से लगातार आज सुबह से ही कह सकते उच्च अधिकारी है वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले पर चिकित्सा विभाग से जवाब मांगा है। अब चिकित्सा विभाग को जवाब देना, निश्चित तौर पे अगर इस तरह के आपके पास संसाधन नहीं होंगे या कह सकते उसमें किसी प्रकार की कमी होगी और उसके बाद में स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स, संक्रमित जो इलाका है, खासकर बात करें जयपुर के रामगंज इलाके में जो संक्रमित लोग मिले थे उसके बाद में इस इलाके में कर्फ्यू लगाया गया। राजस्थान में खासकर जयपुर में 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है, तो वहां पर वो डॉक्टर जाते हैं और संदिग्धों की वो जांच करते हैं और कहीं से अगर कोई वायरस कह सकते हैं वो संक्रमित उनके साथ हो सकता है और उसके बाद में एसएमएस के अंदर जाने वाले मरीज के साथ तो एक बड़ी कह सकते चूक हो सकती थी, लेकिन ये पहले ही देख लिया गया। निश्चित तौर पे चिंता का सबब है और सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर सैंपलिंग में पहले गड़बड़ हुई या उसके बाद गड़बड़ हुई तो निश्चित तौर पर संबंधित जो फर्म है जिसने ये पूरा किट पहुंचाया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दशरथ, आज से जो है राज्यों की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। कोई भी व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य अब नहीं जा पाएगा, जिसकी राज्य सरकार और केंद्र की सरकार लगातार चिंता जता रही थी, क्योंकि जिस तरह से लोग पलायन कर रहे थे, मजदूर पलायन कर रहे थे, वो अपने गांव में भी इस वायरस को फैला सकते थे, गांव में भी एक तरह से संक्रमण ये फैल सकता था। ऐसे में राज्य सरकार, आपको लगता है, और जो केंद्र की सरकार है वो सही समय पर जागी है और अब ये जो पलायन कर रहे थे मजदूर, इस पर ब्रेक लगेगा क्योंकि बसें भी अब बंद कर दी गई हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से 2 दिन ये मार्ग खोले गए और जिस तरह से लोग जा रहे थे उनको बसों के माध्यम से बॉर्डर इलाके तक पहुंचाया गया, इसमें भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि अगर आपको किसी बस के अंदर लेके जाना है, बस को आप भले ही सैनिटाइज कर दें, लेकिन जी मरीजों के जो तादाद है वो और ज्यादा बढ़ सकती थी, क्योंकि इन जो मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर है, ये पैदल चल के जा रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, वहां से आपने बस में उनको बिठाया, वहां आपको डिस्टेंस उनमें नजर नहीं आ सकती, क्योंकि भीड़ में जो कह सकते हैं 7 से 8 फीट का दूरी रहनी चाहिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वो नजर नहीं आई। जयपुर में भी हमने देखा कि इन बसों में जो भीड़ चढ़ रही थी वो काफी ज्यादा थी और वहां किसी प्रकार की कोई व्यवस्था उस वक्त देखने को नहीं मिली थी। यही दिल्ली की हालत है, दिल्ली के हाल इससे ज्यादा बेहाल थे जब लोग वहां पर पहुंच गए और उसके बाद में बसों में सवार होकर जाने लगे। इस पर कहीं ना कहीं कल जब केंद्र में चर्चा हुई और वहां के जो सचिव हैं उनकी जो बैठक में उन्होंने वीसी के जरिए तमाम देश के अलग अलग जो प्रदेश है उसके मुख्य सचिव और डीजीपी से जब बात की, तब ये चीजें निकल के सामने और चिंता केंद्र ने व्यक्त की कि इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए। उसके बाद एक सर्कुलर शाम के वक्त कल जारी हुआ था और तमाम जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको हिदायत दी गई थी कि तत्काल प्रभाव से बसों पर रोक लगाई जाए, साथ ही जो पलायन हो रहा है, जो मजदूर जा रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से रोके, साथ ही डीएम और कह सकते हैं एसपी जो जिले के होते हैं उनको सख्त हिदायत दी गई कि लॉकडाउन का अगर आपके यहाँ कोई पालन नहीं करता है तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। साथ ही उनको यह भी हिदायत दी गई थी कि अगर कोई मजदूर फंसा है किसी जिले में तो उसके खाने पीने और रहने की व्यवस्था जो है वो डीएम और एसपी करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद कहीं ना कहीं सख्ती, जो राजस्थान बॉर्डर की बात करें, देश के अन्य बॉर्डर्स की बात करें, वहां पर ये सख्ती देखी गई है और देर रात से ही वहां से लोगों को बैरिंग लौटाना शुरू कर दिया है। तमाम बॉर्डर इलाके हैं जहां से नाकाबंदी की गई है और तमाम हिदायत दी गई है कि वो जहां है वही रहे, लॉकडाउन में वो आगे नहीं बढ़े। अगर वो बढ़ते हैं तो देश के सामने कई विकट समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।